हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और आपको नहीं बताते। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 30,000 रुपये की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसा निकालने पर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं। ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि टैक्स लाभ है यानी कि टैक्स बेनिफिट हमें कितना और कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की पोस्ट ऑफिस की सामान्य एफडी में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिलने वाला है। टैक्स में छूट पाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग एफडी जो कि 5 साल की होती है उसमें आपको निवेश करना होगा। अगर आप इस एफडी में निवेश करते हैं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक छूट मिल सकती है। लेकिन ये जो एफडी होती है ये लॉक इन पीरियड वाली एफडी होती है, यानी कि ये 5 साल की होगी तो 5 साल तक आप अपने पैसों को इस एफडी से नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि एफडी जो है वो बीच में आप नहीं तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आपका सेविंग होगा। मान लेते हैं आपकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये मंथली है, यानी कि 1 साल के अंदर आपकी सैलरी कितनी हुई, 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए की आपकी सैलरी हो गई, जिसमें से आप 1.5 लाख रुपए तक पर आप टैक्स सेव कर सकते हैं। तो इसमें से हम 1.5 लाख रुपए अगर घटाते हैं तो हमारा 4.5 लाख रुपए हुआ। ठीक है, 4.5 लाख रुपए पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 4 लाख रुपए तक तो वैसे कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी कि इन दोनों को जो हम घटाएंगे तो कितना बचा, 50,000 रुपये। इस 50,000 रुपये पर अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम में नहीं लगाते 1.5 लाख रुपए तब आपको टैक्स कितना देना पड़ता, तो 6 में से हम 4 लाख घटाते, 6 लाख रुपए आपकी सैलरी थी पूरी और 4 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो बचा कितना, 2 लाख रुपए। इस 2 लाख रुपए पर अब आपको पूरा पूरा टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर आपको केवल 50,000 रुपये पर टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ता है और ये टैक्स जो होता है वो 5% का होता है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप की सैलरी कितनी है और उसके अनुसार आप कमेंट करिए, तो मैं इस कैलकुलेटर से बता दूंगा आपको कि आपको कितना टैक्स बेनिफिट होगा या फिर कितना आपको टैक्स कटेगा। ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं। टीडीएस कटौती के बारे में कैसे और कितना करता है। तो देखिए, अगर आपने पोस्ट ऑफिस में किसी भी कितने भी साल की एफडी कर रहे हो और चाहे जितने अमाउंट की एफडी करें, एक ही रूल होता है उसका कि अगर साल भर के अंदर आपकी एफडी पर 50,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज आ गया, ठीक है, या फिर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपने ब्याज के रूप में पैसा प्राप्त कर लिया एफडी अकाउंट पर, तो फिर आपको 10% का टीडीएस देना पड़ेगा। और अगर पैन कार्ड अटैच नहीं है तो 20% का टीडीएस कटेगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, यानी कि 50,000 मान लेते हैं, 50,000 रुपये, ये नहीं कि 50,000 रुपये है तो पूरे पूरे 50,000 रुपये पर टीडीएस कटेगा, नहीं। देखिए, आपका मान लेते हैं 60,000 रुपये जो है 1 साल के अंदर ब्याज का रुपया आ गया, तो अब इसका जो है 1% नहीं, 10% टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 रुपये से जितना ज़्यादा है, यानी 50,000 रुपये से कितना ज़्यादा है, 10,000 रुपये, तो अब इस 10,000 रुपये पर आपका 10% का टीडीएस कटेगा। कितना हो गया, ये यानी 1,000 रुपये हो गया हमारा टीडीएस के रूप में। यानी कि अगर आपने साल भर के अंदर आपने 60,000 रुपये कमाया है टैक्स उसके ब्याज के रूप में, तो आपको 1,000 रुपये टीडीएस के रूप में देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, समय से पहले पैसा निकालने की क्या नियम है, प्री मैच्योर विड्रॉल रूल 2026। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपने कितने भी साल की कोई भी एफडी की है तो आपको 6 महीने तक आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ये लॉक इन पीरियड होता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, 6 महीने तक आप कोई भी एफडी नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने 1 साल की एफडी की है तो फिर क्या होने वाला है,
अगर आपने 1 साल की एफडी की है तो आपको 4% का ब्याज मिलेगा, वैसे आपको 6.9% का ब्याज मिलता। ठीक है, लेकिन आपने केवल 1 साल की एफडी की है और बीच में तोड़ दिया, तो तोड़ने पर आपको केवल और केवल 4% का ब्याज मिलेगा। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा आपके अमाउंट में। अगर आपने 2 साल, 3 साल या 5 साल की एफडी ली है, 4 साल की एफडी तो होती नहीं है, इसलिए 4 साल यहाँ पर आप नहीं देखेंगे। ठीक है, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी या 5 साल की अगर आपने एफडी की है, तो जितनी भी एफडी पर आपको ब्याज मिलना था उससे 2% आपको कम मिलेगा। जैसे 2 साल की केस की अगर बात की जाए तो आपको 7% का ब्याज मिलता है, अब कितना मिलेगा? 5% का ही मिलेगा। 3 साल की अगर बात की जाए तो 7.1% का ब्याज मिलता है, अब कितना मिलेगा? 5.1% का मिलेगा। 5 साल की अगर आपने एफडी ली थी, उसको तोड़ दिया आपने, और तो 5 साल के केस में हमें कितना मिलना था? 7.5% का, तो अब हमें कितना मिलेगा? 5.5% का ब्याज मिलेगा। तो ये सारे रूल्स हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये सारे रूल पसंद आते हैं कि हाँ चलो भाई ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा हमारा घाटा नहीं होगा, तो फिर अब आप आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं आगे की चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि आवश्यक दस्तावेज कितने लगते हैं, कौन कौन से। तो बिल्कुल आसान सी चीज़ होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो हम केवाईसी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं वो चीज़ इस्तेमाल होता है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगता है, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपकी पासबुक पर लग जाएगा और दूसरा जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें लगेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ये चीज़ आपको केवल एक ही फोटो में काम चल जाएगी। मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ओटीपी या फिर किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ये मैंडेट होता है, आपको अपना अकाउंट मोबाइल नंबर जो है अपने अकाउंट से अटैच करना ही होगा। और ये बेहतर भी होता है ताकि हमें अपने खाते के जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसकी आइडिया होता रहे। आगे देखते हैं खाता कैसे खोलें। तो देखिए दोस्तों, खाता खोलने के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं, ऑफलाइन तरीका और दूसरा होता है ऑनलाइन तरीका। ऑफलाइन तरीके की मैं पहले बात करता हूँ, जो कि ब्रांच जा करके होता है। सबसे पहले आपको ऑफिस में जाना होगा, जो भी पोस्ट ऑफिस आपके नज़दीक में वहाँ पर जाना है। खाता खोलने का फॉर्म लेना है, उससे अच्छी तरह से भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, खास करके केवाईसी का डॉक्यूमेंट जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है, इसे अटैच करना है। खाली जगह वाले स्थान पर जहाँ पर फोटो चिपकाने के लिए कहेगा वहाँ पर आपको फोटो चिपका देना है। अब आपको जमा कर देना है। जमा करने के कुछ ही मिनटों के बाद आपका अकाउंट जो ओपन हो जाता है। अब जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो कैश या फिर चेक के माध्यम से आप जितने भी रुपए की एफडी करना चाहते हैं वो जमा कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन ओपन करने का। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का कोई भी अकाउंट है पहले से और आपने इंटरनेट बैंकिंग ले रखी है, तो इंटरनेट बैंकिंग का जो एप्लीकेशन होता है उसमें आपको लॉगिन करना है, रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर ओपन वन टाइम डिपॉजिट अकाउंट पर चूज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको कितने रुपए की एफडी करनी है वो चूज करना होगा, कितने समय के लिए आप जमा करना चाहते हैं वो आपको चूज करना है। ये सारी चीज करने के बाद आपका जो एफडी अकाउंट है वो कुछ ही मिनटों के अंदर ओपन हो जाएगा। ये काफ़ी आसान तरीका होता है अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो। आगे देखते हैं, एफडी खाता कितने साल कितने रुपए जमा करना होता है। तो देखिए एफडी में आपको 1,000 रुपये मिनिमम जमा करना। 1,000 रुपये से कम की एफडी तो वैसे भी क्या एफडी होगी, ठीक है। तो 1,000 मिनिमम आपको जमा ही करना पड़ेगा। अधिकतम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसकी कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतने रुपये जो है जमा कर सकते हैं। आगे एफडी कितने साल की होगी। तो एफडी जो होती है वो 1 साल से लेकर के 5 साल तक के लिए होती है, लेकिन बीच में 4 साल की एफडी जो है नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एफडी जो है आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, ये 4 तरीके से आप कर सकते हैं। बैंकों की तरह ये एफडी नहीं होती है कि आप जितने दिन की चाहें उतने दिन की कर सकते हैं, नहीं। इसमें आपको ये पूरा पूरा 1 साल का करना होगा, पूरा 2 साल का, पूरा 3 साल का और पूरा पूरा 5 साल की एफडी आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो बिल्कुल यार दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है, इवन मैं सिर्फ इस पोस्ट ऑफिस की एफडी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास अगर बैंक की एफडी है, बैंक में आपने एफडी खुला रखा है या फिर बैंक में सेविंग अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट है, तो भी आपको अपने अकाउंट में जो है किसी भी अपने बच्चों को या फिर अपने वाइफ को नॉमिनी के रूप में ऐड जरूर करना चाहिए। खाता ट्रांसफर करने की सुविधा। तो दोस्तों बिल्कुल आप अपना जो खाता होता है, अगर किसी नए शहर में जा रहे हैं तो उस नए शहर में लेकर के ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, सिंपल सा, आपको जिस नए शहर में आप गए हैं उस नए शहर की पोस्ट ऑफिस में आपको विजिट करना होगा। वहां पर आपको क्या क्या लेकर जाना है मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता देता हूँ। पहला चीज क्या है, आधार कार्ड आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा है पैन कार्ड, ठीक है।
ये चाहिए। इन दोनों को ओरिजिनल भी लेकर के जाना है और इसका जो है फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है। तीसरा है एक पासबुक साइज फोटो चाहिए, आपको फोटो लेकर के जाना है। और चौथा चीज़ है आपको अपना मोबाइल नंबर लेकर के जाना है, क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो अटैच होता है और आपके मोबाइल पर ओटीपी भी आएगी जब आप ट्रांसफ़र करवाएंगे खाता को एक शहर से दूसरे शहर में। ठीक है। एक फ़ोटो जब जब आपका ये खाता ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो लोग आपको नया पासबुक देंगे। ठीक है। तो उस नए पासबुक पे आप अपना फ़ोटो चिपका लीजिएगा, वो लोग अटैच कर देंगे। इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड जो होता है वो केवाईसी के लिए होता है। ये हर एक अकाउंट में जो है लगा रहता है। वरना मैंने कई वीडियो में आपको बताया होगा कि अगर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपको जो प्री मेच्योर निकासी के केस में हमें पेनाल्टी देनी पड़ती वो हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। आगे देखते हैं। एफडी पर हमें इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर कितना चला है, तो देखिए अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज देना मिलेगा। 2 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7% का ब्याज मिलेगा। 3 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7.1% का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो उस केस में आपको 7.5% का ब्याज मिलेगा। अब देखते हैं रिटर्न के बारे में, हमें कितना रिटर्न और कैसे मिलने वाला है। तो देखिए अगर आप 30,000 रुपये की एफडी जो है 1 साल के लिए करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा, तो ये देखिए एफडी कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट किया गया है, तो इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। तो देखिए 30,000 रुपये हमने जमा किया 1 साल के लिए, तो इस केस में हमें कितना ब्याज मिलेगा, 6.9% का ब्याज मिलेगा। और जो टोटल अमाउंट हमें मिलने वाला है वो है 32,124 रुपये। आगे देखते हैं। अगर आपने 30,000 रुपये जो है 2 वर्ष के लिए निवेश किया, 30,000 रुपये हमने 2 वर्ष के लिए निवेश किया तो 7% का ब्याज मिलेगा। 1 साल में कितना मिला, 6.9 मिला था, अब ये 0.1% बढ़ेगा, 7% का होगा। तो अब हमारा 30,000 रुपये बढ़ करके हो जाएगा 34,466 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 4,466 रुपये। अगर आप 3 साल के लिए जो है 30,000 रुपये की एफडी जो है एसबीआई में 3 साल के लिए करते हैं तो क्या होगा, 30,000 रुपये हमने लगाया 3 साल के लिए तो 7.1% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट बनने वाला है वो है 37,052 रुपये। और जो टोटल इंटरेस्ट का पैसा हमारा होगा वो होगा 7,052 रुपये। इसी तरह से अगर आप 5 साल के लिए पैसे लगाते हैं तो फिर आपको कितना मिलेगा, 4 साल का होता नहीं है पोस्ट ऑफिस में एफडी, तो यहाँ पर अब 5 साल की बात कीजिए तो 4 साल की मैंने बात नहीं की। आप ये मत सोचिएगा कि कहीं 4 साल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो 4 साल की एफडी जो है वो पोस्ट ऑफिस में होती ही नहीं है। तो 5 साल के केस में क्या होगा, 30,000 रुपये अगर हमने जमा किया 5 साल के लिए तो हमें जो ब्याज मिलेगा अब 5 साल के केस में 7.5% का मिलेगा। और इस हिसाब से हमारा जो टोटल अमाउंट बनने वाला है वो होगा 43,498 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 13,498 रुपये। तो दोस्तों आप कैलकुलेटर के माध्यम से मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितना रुपया जमा करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो उसकी अमाउंट जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको कैलकुलेटर के माध्यम से बता दूंगा कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।